मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या अपोजिशन में से किसी कमेटी ने राबता नहीं किया। बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिका फरीकैन की तीसरी नशिस्त से मुताल्लिक अहम बयान। एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकराती टीम को बानी से मुलाकात से नहीं रोका। स्पीकर के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुलाकात में मुश्किलात आईं। राना सनाउल्लाह की वजाहत। ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की रिहाई को अदालतों का मामला करार दे दिया। वाज़ेह किया बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की भी तरदीद कर दी। वाज़ेह किया पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा का तहरीक इंसाफ पर मुल्क में तबाही फैलाने का भी इल्जाम। वाज़ेह किया मईशत बतदरीज संभल रही है, अमन हो जाए तो मुल्क खुद कफील हो जाएगा। कोशिशें जारी हैं, किसी तरह मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। सियालकोट में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए फौरी और जरूरी इक़दाम की जरूरत पर जोर। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस से निपटना होगा। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में मरियम नवाज का तस्करा। बेनज़ीर को खिराज अकीदत। मलाला यूसुफजई को हिम्मत की अलामत करार दे दिया। 2 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के 150 मंदूबीन शरीक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की आमद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुईशत में बेहतरी के सिर्फ इशारे मिल रहे हैं। मुईशत से मुतालिक हकायक भी सामने आने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का तमाम मामलात का कौमी इत्तफाक राय के हल से जरूरत पर जोर। पीटीआई से मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सियासतदान जमहूरियत पर समझौता कर लेते हैं। सरबराह JUI की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी को अच्छा दोस्त करार दे दिया। तंज किया वो वजीर तालीम है लेकिन मेरे घर में ज़ेरे तालीम है। बलोचिस्तान के हल्के PB7 में 98% वोटों की तस्दीक न होने का भी दावा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कुछ देर में कराची में शहीद जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेसवे के पहले सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। 9 किलोमीटर के हिस्से पर सफर के लिए कार से 100 रुपए और भारी गाड़ियों से 200 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शों का दाखिला ममनुआ करार। शारा फैसल पर ट्रैफिक के इज्तिहाम में कमी का इम्कान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शहीद जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेसवे को तरक्की की जानिब एक अहम कदम करार दे दिया और वाज़ेह किया कि सैनतों, कारोबार और मुसाफिरों को यकसा फायदा पहुंचेगा। कर्क में इंडस हाईवे अंबेरी चौक में हैवी ट्रक बेकाबू होकर शहरियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में एक खातून और बच्ची समेत 8 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन के इलाके फालिया में आतिशबाजी के सामान में आग लग जाने से धमाका। 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से 2 घर मुनहदिम। रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां। तमाम जख्मी अस्पताल में मुंतकिल। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली तारीख की बदतरीन आग बुझाई ना जा सकी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। हलाक अफराद की तादाद 11 हो गई। 10,000 से जायद मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई। गजा में आगो खून की होली के इजरायली खेल के हामी बॉलीवुड अदाकार अपना आशियाना जलने पर रो पड़े। लोअर कुर्रम में रास्तों की बंदिश को 100 रोज हो गए। -12 डिग्री की सर्दी में आवाम ग़िज़ा और अद्वियात की किल्लत का शिकार। टल में मौजूद इमदादी सामान का दूसरा काफिला ताहाल रवाना नहीं हो सका। कोहाट मुआहिदे पर अमल और दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन के लिए लोअर कुर्रम में धरने का 16वां रोज। इंतजामिया और धरने के शुरका के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान। बंदूक उठाए रखेंगे तो क्या बातचीत से हल निकलेगा? किसी को सियासी हक नहीं, मेरे घर को जलाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की थिंक फेस्ट 2025 के सियासी डायलॉग में बातचीत। वाज़ेह किया बानी PTI इस वक्त सियासी मुजरिम नहीं।
पीटीआई एक तहरीक है, कोई सियासी जमात नहीं। हालिया एक्शन में लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। हमारे लीडर ने हमेशा कहा कि आजादी और इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं। सियासी कशीदगी ने जख्म जरूर दिया मगर फायदेमंद है। बैरिस्टर अली जफर की लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में थिंक फेस्ट 2025 के सियासी डायलॉग से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत को बानी के ट्वीट से तकलीफ है लेकिन उन्हें अपनी जबान दराजी नजर नहीं आती। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वफाकी वज़रा और मरियम नवाज रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। पीटीआई मुखालिफ बयानात से उनकी गैर संजीदगी आया है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, हुकूमत को वसीतर मुफाद मद्देनजर रखते हुए संजीदगी का मुजाहरा करने का मशवरा। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के ख्वाब चकनाचूर हो चुके। दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अटियाला जेल से फाइनल कॉल मिस्ड कॉल साबित हुई। पीटीआई की कोई जी शऊर पाकिस्तानी हिमायत नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या अपोजिशन में से किसी कमेटी ने राबता नहीं किया। बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार आयाज सादिका फरीकैन की तीसरी नशिस्त से मुताल्लिक अहम बयान। एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकराती टीम को बानी से मुलाकात से नहीं रोका। स्पीकर के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुलाकात में मुश्किलात आईं। राना सनाउल्लाह की वजाहत। ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की रिहाई को अदालतों का मामला करार दे दिया। वाज़ेह किया बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की भी तरदीद कर दी। वाज़ेह किया पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा का तहरीक इंसाफ पर मुल्क में तबाही फैलाने का भी इल्जाम। वाज़ेह किया मईशत बतदरीज संभल रही है, अमन हो जाए तो मुल्क खुद कफील हो जाएगा। कोशिशें जारी हैं, किसी तरह मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। सियालकोट में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए फौरी और जरूरी इक़दामात की जरूरत पर जोर। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस से निपटना होगा। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में मरियम नवाज का तस्करा। बेनजीर को खिराज अकीदत, मलाला यूसुफजई को हिम्मत की अलामत करार दे दिया। 2 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के 150 मंदूबीन शरीक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की आमद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुईशत में बेहतरी के सिर्फ इशारे मिल रहे हैं। मुईशत से मुतालिक हकायक भी सामने आने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का तमाम मामलात का कौमी इत्तफाक राय के हल से जरूरत पर जोर। पीटीआई से मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सियासतदान जमहूरियत पर समझौता कर लेते हैं। सरबराह JUI की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी को अच्छा दोस्त करार दे दिया। तंज किया वो वज़ीर तालीम है लेकिन मेरे घर में ज़ेरे तालीम है। बलूचिस्तान के हल्के PB 7 में 98% वोटों की तस्दीक न होने का भी दावा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कुछ देर में कराची में शहीद जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेसवे के पहले सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। 9 किलोमीटर के हिस्से पर सफर के लिए कार से 100 रुपए और भारी गाड़ियों से 200 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शों का दाखिला ममनुआ करार। शारा फैसल पर ट्रैफिक के इज्तिहाम में कमी का इम्कान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शहीद जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेसवे को तरक्की की जानिब एक अहम कदम करार दे दिया और वाज़ेह किया कि सैनतों, कारोबार और मुसाफिरों को यकसा फायदा पहुंचेगा। कर्द में इंडस हाईवे अंबेरी चौक में हैवी ट्रक बेकाबू होकर शहरियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में एक खातून और बच्ची समेत 8 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए।
मंडी बहाउद्दीन के इलाके फालिया में आतिशबाजी के सामान में आग लग जाने से धमाका, 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। धमाके से 2 घर मुनहदिम। रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां, तमाम जख्मी अस्पताल में मुंतकिल। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली तारीख की बदतरीन आग बुझाई ना जा सकी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। हलाक अफराद की तादाद 11 हो गई। 10,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई। गजा में आगो खून की होली के इजरायली खेल के हामी बॉलीवुड अदाकार अपना आशियाना जलने पर रो पड़े। लोअर कुर्रम में रास्तों की बंदिश को 100 रोज हो गए। -12 डिग्री की सर्दी में आवाम ग़िज़ा और अद्वियात की किल्लत का शिकार। टल में मौजूद इमदादी सामान का दूसरा काफिला ताहाल रवाना नहीं हो सका। कोहाट मुआहिदे पर अमल और दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन के लिए लोअर कुर्रम में धरने का 16वां रोज। इंतजामिया और धरने के शुरुका के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान। बंदूक उठाए रखेंगे तो क्या बातचीत से हल निकलेगा? किसी को सियासी हक नहीं, मेरे घर को जलाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की थिंक फेस्ट 2025 के सियासी डायलॉग में बातचीत। वाज़े किया बानी पीटीआई इस वक्त सियासी मुजरिम नहीं। पीटीआई एक तहरीक है, कोई सियासी जमात नहीं। हालिया एक्शन में लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। हमारे लीडर ने हमेशा कहा कि आजादी और इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं। सियासी कशीदगी ने जख्म जरूर दिया मगर फायदेमंद है। बैरिस्टर अली जफर की लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में थिंक फेस्ट 2025 के सियासी डायलॉग से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत को बानी के ट्वीट से तकलीफ है लेकिन उन्हें अपनी जबान दराजी नजर नहीं आती। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वफाकी वज़रा और मरियम नवाज रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। पीटीआई मुखालिफ बयानात से उनकी गैर संजीदगी आया है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, हुकूमत को वसीतर मुफाद मद्देनजर रखते हुए संजीदगी का मुजाहरा करने का मशवरा। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के ख्वाब चकनाचूर हो चुके। 2 ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अटियाला जेल से फाइनल कॉल मिस्ड कॉल साबित हुई। पीटीआई की कोई जी शऊर पाकिस्तानी हिमायत नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।